दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरएसएस और बीएसपी के बीच क्या कनेक्शन है, मायावती जी और आरएसएस के बीच क्या रिश्ता है, इसको लेकर दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल है। और ये वीडियो जो भी देख रहा है बीएसपी चीफ के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता नेता हैं, वो इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मायावती जी ने ऐसा कभी नहीं किया जैसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों बिना देर के आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। हज़ारों लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है और जो भी देख रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा है, वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से अपील, ये हमारी जो वीडियो है, पूरा जो एपिसोड है पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको सही तरीके से समझ में आए। तो बिना देर किए ये वायरल वीडियो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, देखिए ज़रा। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में फूंका था और उसी आरएसएस को 22 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा बसपा ने दिया था। तारीख बता रहा हूं दोनों। वो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो अपने लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनकी नाम पर राजनीति करने वाले लोग 1000 करोड़ के बंगले में रहते हैं। उनका भतीजा 1500 करोड़ के बंगले में रहता है, जिसने कभी किसी खंबे पर चढ़कर के पार्टी का झंडा नहीं बांधा। तो मुझे दुख होता है। उस राजनीतिक दल को बनाने के लिए हजारों लोगों ने शादियां नहीं की, उनकी जिन्होंने शादियां कर ली उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि पैसा नहीं। तो इस वीडियो में दो बड़ी बातें कही जा रही हैं कि आरएसएस ने अंबेडकर जी का पुतला जलाया और साल 2002 में मायावती जी ने आरएसएस को 10 लाख रुपए दिया, चंदा दिया। इस वीडियो में जो आपको चेहरा नज़र आ रहा है उस चेहरे से आप लोग वाकिफ़ होंगे। इनका नाम है राहुल नागपाल। खुद को शायर बोलते हैं, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं और ख़ुद को पत्रकार भी कहते हैं। कई सारे किरदार ये एक साथ निभा रहे हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि बसपा के समर्थक कहे जाने वाले यूज़र ने इसे शेयर किया है। सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है। तो इस वीडियो में एक बहुत बड़ा क्लेम राहुल नागपाल ने किया। इनका दावा है कि मायावती जी ने आरएसएस को, जिसके चीफ मोहन भागवत हैं, जिसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जातिवादी संगठन है, तो उस आरएसएस को मायावती जी ने 10 लाख रुपए का चेक क्यों दिया, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर बसपा के जो तमाम समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बीएसपी ने आरएसएस को कभी चंदा नहीं दिया और ना ही कभी कोई आर्थिक मदद की। मायावती जी के जो भी समर्थक ये वीडियो देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं, भैया ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने भी इनके दावों की पड़ताल की, रिसर्च किया, तो मुझे बीबीसी का एक आर्टिकल मिला है। बीबीसी जो कि जाना माना प्रतिष्ठित संस्थान है, लोग इनके आर्टिकल पर यकीन करते हैं। बहुत ही गहन रिसर्च के साथ ये अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो बीबीसी ने इसको लेकर क्या रिपोर्ट छापी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं जो बसपा के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल नागपाल गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ बसपा के लोग केस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देर के मैं आपको बीबीसी की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, बीबीसी की एक रिपोर्ट है। लखनऊ से बीबीसी ने ये रिपोर्ट छापी है। इसकी हेडलाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब मायावती ने आरएसएस को 10 लाख रुपए दिए। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं शायद राहुल नागपाल। और कहा जा रहा है कि लखनऊ में माधवा सेवा आश्रम का लोकार्पण साल 2002 में हुआ था। इस आश्रम का निर्माण आरएसएस ने कराया था और 2002 में जब इसका लोकार्पण हुआ था तो यूपी में बीएसपी की सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। लोकार्पण के समय उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती जी और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो इस समय मौजूद थे। गवर्नर भी शास्त्री जी हुआ करते थे, वो भी इस मौके पर पहुंचे हुए थे। और इसी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मायावती जी ने एक घोषणा की थी। घोषणा करते हुए कहा था कि मैं
इस आश्रम को यानी आरएसएस के आश्रम को 10 लाख रुपए चंदा दूंगी। इस तरह की घोषणा के दावे इस बीबीसी रिपोर्ट में किया गया है। बीबीसी रिपोर्ट में संघ से जुड़े वीरेंद्र कुमार का भी जिक्र है। वीरेंद्र कुमार के हवाले से यहाँ लिखा जा रहा है कि मायावती जी ने न सिर्फ 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, बल्कि दूसरे दिन शाम को उन्होंने चेक भी भेजवा दिया था। तो शायद राहुल नागपाल इसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी बातें कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, राहुल नागपाल सही बोल रहे हैं या फिर ये रिपोर्ट सही बोल रही है या फिर दोनों गलत बोल रहे हैं। बीबीसी रिपोर्ट ने इसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी छापा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक लेटर भी है, 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है इसमें। और यहाँ देखिए आप, लिखा है कि माधव सेवा आश्रम के निर्माण हेतु माननीय सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दिनांक 28 जून 2002 को घोषणा के अनुसार इन्होंने विवेकाधीन कोष से 10 लाख रुपए इस आश्रम को दिया है। तो यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मायावती जी ने आरएसएस के भवन को, आरएसएस के आश्रम को 10 लाख रुपए का चंदा क्यों दिया। बीबीसी की इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के उप सचिव सुधीर सिंह चौहान ने 28 जून 2002 के पत्र में लिखा था। ये पत्र भी दिखाया जा रहा है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा विवेकाधीन कोष से माधव सेवा आश्रम के विकास हेतु 10 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त धनराशि का चेक संलग्न करते हुए अनुरोध है, धनराशि की राशि प्राप्त स्वीकार करने का कष्ट करें। और इसी रिपोर्ट में कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि जब वह मायावती जी यानी 3 बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बनी तो माधव सभागार के लिए इस तरह उनका अनुदान कोई आश्चर्य की बात नहीं। सत्ता पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं। 2002 में सीएम बनी मायावती ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, जिसमें पार्टी के 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे। इसमें लालजी टंडन भी थे, उस समय वो नगर विकास मंत्री थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सवाल पूछने पर क्या मायावती को किसी ने ये अनुदान देने के लिए प्रेरित किया था। टंडन ने इसको लेकर कहा था कोई उनसे मांगने नहीं गया था, उन्होंने ये अनुदान मानव सेवा के लिए अपने मन से दिया था। और इस मुद्दे पर बीबीसी ने भी एक विस्तृत रिपोर्ट छाप दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सही है कौन गलत, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मायावती जी का आरएसएस से कनेक्शन है, वो तो आरएसएस को अनुदान देती थी, चेक बांटती थी, चंदा देती थी। इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। और अब बीबीसी की रिपोर्ट भी दोस्तों बेहद चौंका देने वाली है। और यही सब रिपोर्ट दिखाकर, वीडियोस दिखाकर लोगों को लगातार बरगलाया जा रहा है। अब आरएसएस मायावती जी के बीच क्या संबंध है दोस्तों, हम तो नहीं जानते हैं। मायावती जी ने ये राशि दी भी या नहीं दी, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ये तो बीबीसी की रिपोर्ट है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चीज़ें जो सार्वजनिक है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो बार बार सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल नागपाल गलत हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ। तो बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कौन सही कौन गलत, राहुल नागपाल सही हैं या बीबीसी की रिपोर्ट गलत है, बीबीसी की रिपोर्ट सही है या फिर राहुल नागपाल सही हैं, क्या है सच्चाई। और अगर वाकई दोस्तों इसमें कुछ सच्चाई है तो ये तो अच्छी बात नहीं है बीएसपी की सेहत के लिए। तो बीएसपी के नेता इस मुद्दे को लेकर कैसे काउंटर करेंगे, हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखते हैं बड़े बड़े नेता इसको लेकर क्या अपनी राय रखते हैं। सोशल मीडिया में देखा जाए तो बीएसपी के नेता उस तरीके से एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। बसपा के तमाम नेता जो होते हैं वो ग्राउंड पर नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर बीएसपी के नेता उस तरह से एक्टिव नहीं हैं जिस तरीके से बाकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से राहुल नागपाल ने दावा किया है कि मायावती जी ने आरएसएस को 10 लाख रुपए दिए, बीबीसी की रिपोर्ट भी इस पर आ चुकी है। इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई बीएसपी चीफ ने ऐसा किया होगा? और अगर किया है तो फिर क्यों किया होगा? क्या बीएसपी को ऐसा करना चाहिए था? आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।